उनके जब गाने देखे तभी मुझे लगा कि अभी जिम जाना चाहिए। तब घर वालों ने बोला कि अभी एज नहीं हुई, अभी जिम मत जा। तो उनको देख के उनकी स्टाइल हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक फैन से अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट खोल सकता हूँ। गुरमीत, जैसे अभी वो होस्ट ने कहा कि अब तो गाड़ी चल पड़ी इंडस्ट्री में। डू यू एग्री विद दिस? आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। और what was the first reaction the moment the maker of the film approached you for this? वेल मनीष जी से जब मैं पहली बार मिला और इन्होंने जब मुझे नरेशन दिया, और उसमें इस फिल्म में जो फैमिली और जो इमोशन है वो बहुत ही अच्छा। और मैं आपको बता दूं, कुछ सालों तक मैं टीवी करता रहा और जो मेरा इमेज रहा, चाहे वो राम का, गीत का और पुनर्विवाह का, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे करने को मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि जब आपकी बड़ा मुश्किल होता है बॉलीवुड में वो कदम रखना, और आप जो चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करते हो कि आप आगे बढ़े। तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी। एंड फाइनली जब मुझे मनीष जी ने मुझे बताया कि ये किरदार है और ये फिल्म है, तो मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है। और इतने सालों तो जो ऑडियंस टीवी में मुझे देखते आए हैं वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करें कि गुरमीत को इस तरीके का रोल में देखें। तो मुझे लगता है ये उनको जवाब मिल जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने प्रोमो देखा, जब गाने देखे, जब इन सब के साथ जब हमने शूट किया तो बहुत मज़ा आया। मनीष जी, सॉरी, एक और चीज मैं भूल गया कहने अपने कोस्टार्स के बारे में। इतना मजा था इन दोनों के साथ काम करके, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ। अक्षरा आई थिंक इज the finest actress of our generation. She is truly remarkable, and you guys are going to realize that when you'll watch the film. I mean, she is a natural, and she's a force of nature. I mean, she is the coolest and most amazing actress. And Guru के साथ तो यार इतना, मतलब we became such close buddies throughout the course of making the film. और दोनों से बहुत बहुत सीखने को मिला, दोनों से इतना सीखने को मिला। और इतनी, आई थिंक जब वो जो कैमराडरी जो डेवलप हो जाती है रियल लाइफ में, वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि ये जो आपका किरदार है लव गुरु टाइप्स का है, तो हम ऐसा आपने सलमान खान का भी नाम लिया। गुरु है तो लव गुरु कैसे हो गया? क्योंकि आपने सलमान खान का भी नाम लिया, तो हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं। हाँ हाँ भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सलमान खान का भी नाम देखिए, बॉडी तो सलमान भाई को ही देख के बनाई है। हम कहीं ना कहीं बचपन से, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं उन सबको आई मीन थैंक्स बोलना चाहिए। सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है। और रही बात इस फिल्म की बारे में, इस किरदार के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से मैं उनकी फिल्में देखता आया हूँ। वो जो किरदार प्रेम का है वो बड़े दिल के करीब है मेरे। और जब मनीष जी ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि इससे बहुत लोग, बहुत एक्टर होमवर्क करते हैं इस किरदार को। अब जो भी आपको किरदार मिलता है तो मुझे लगा कि ये प्रेम है, मुझे प्रेम दिखाना है और वो किरदार निभाना है। बस नाम बदल गया है। अगर वीर के बदले प्रेम भी होता तो आई थिंक बिल्कुल मैच करता है इसके साथ। क्योंकि टीपी जी, जैसे सलमान खान की बात हुई है तो आपसे जानना चाहूंगा, वो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको सलमान खान की बहुत अच्छी लगती हैं और क्वालिटीज से बहुत ही क्वालिटीज। देखिए, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसे मैंने कहा कि बॉडी एक तो बचपन में पता नहीं, जब उनके 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 जब गाने देखे तभी मुझे लगा कि अभी जिम जाना चाहिए। तब घर वालों ने बोला कि अभी एज नहीं हुई, अभी जिम मत जा। तो उनको देख के उनकी स्टाइल हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक फ़ैन से अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट खोल सकता हूँ। ओके, अरे स्टार कास्ट से सभी से जानना चाहूंगा, विवान एंड सभी से, कि इस ट्रेलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली को मिलेगा। हमने देखा। अच्छा, ठीक है ठीक है। विवान जी, आप कुछ बताइए कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली खाने वाली है, अगर आप कुछ बताएं तो सभी से जानना चाहेंगे। नहीं, लाली अक्षरा है, लड्डू मैं हूं। तो इसमें क्या है, दीवाना, वो ही एक्चुअली सवाल ये है कि दीवाना कौन है। और वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक दो शादियां हो रही हैं और उनमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, वो उसकी तरह है। जैसे अगर एक बहुत पुराना प्ले होता था ऑस्कर वाइल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जिसका स्टोरी कई सारे हिंदी फिल्मों ने भी सिमिलर टाइप का स्टोरी अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो सिचुएशनल ह्यूमर, जो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कॉमेडी होती है। तो आई थिंक आवर फिल्म इज इन दैट काइंड ऑफ जॉनर, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। गुरु भाई, जैसा कि हमने आपकी फिल्मों में, टीवी में भी हमने आपको रोमांस करते हुए देखा है, एंड आपकी पिछली फिल्म में हमने आपको एक्शन में और रोमांस दोनों करते हुए। मेरे कलीग ने अभी कॉमेडी की बात की, तो आपके लिए कॉमेडी करना कितना
टफ था या इंटरेस्टिंग था? वेल जैसे विवाह ने कहा कि बहुत टफ होता है। रुलाना तो बहुत इजी होता है जेन्युइनली, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जब आप शूट कर रहे होते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब टीम अच्छी होती है, जब आपके आपके एक्टर्स में अच्छी दोस्ती बन जाती है, जब आपके डायरेक्टर्स के साथ वो कंफर्ट लेवल इतना अच्छा हो जाता है, तो आप हमेशा एक अच्छा चीज़ निकाल पाते हो। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जब आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है हमने एक टीम की तरह काम किया है। I play Palak, as you saw, and I believe in a line by a novelist called Paulo Coelho. The line goes like, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. And my character is on the same lines. She is a die-hard lover, she loves to be loved, and she also sacrifices her love. And sometimes when I go back to Indian cinema, I feel that sacrifice is the best emotion. If you play it right, you have hit the target. And I think I've got awesome star cast with me. Akshara Hassan is ethereal on screen. She is a power-packed performer. And I think Gurmeet, you seriously need to watch out for him. He's amazing. And please don't underrate Vivan. He's gonna really blow it up. Please. And I'm telling you, I vouch for Vivan. Thanks We a all lot. vouch for each other, I guess. Importance of being earnest. Don't you think it's a little risky to compare a Bollywood movie, masala movie, with a classical tale? No, I don't think so, because I think a lot of Bollywood movies, although they may not seem so, are definitely, they come from a literary tradition, and not just from writers from the West, but even from our country. जैसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो, देवदास जी, या तो प्रेमचंद जी की कहानियां हो, या तो आई थिंक आर ट्रेडिशन बहुत सालों से साहित्य के साथ एक संबंध है फिल्मों का. तो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड ऑस्कर वाइल्ड. The producer just mentioned that it took some time for him to find a single window for the film. How easy or difficult that wait is for the actors? Well, it can be difficult sometimes, and not at times. It depends on what kind of impact you may have with your performance. So, accordingly, having release, no release, I feel would affect accordingly. No, it doesn't really affect your. It doesn't really. You have to have patience. At the end of the day, in this line of work, in the movie business, it's very important for one to have patience, because there's always a right time for a film to release. So it's very important to have patience. गुरु भाई, जो अभी अभी मैंने नोटिस किया कि आपके स्टार कास्ट में जितने भी आप रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो शादी के लड्डू आपने ही खाए हैं रियल लाइफ में, तो इन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे विवान एंड थोड़ा सा ज्ञान दो अभी. भाई शादी के आपने बारे में. बहुत रिसर्च किया है. कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे विवान, अक्षरा एंड कविता? नहीं, वो बात वही है ना, लड्डू जब तक नहीं होता है तो बड़ा दिल करता है कि लड्डू खा ले, और जब लड्डू आता है तो दिल नहीं, मैं बोलूं नहीं, देवीना बहुत मारने वाली है नहीं. हाँ, लेकिन बहुत लड्डू अच्छा होता है. तो अभी इस फिल्म की बात आते हैं. इस फिल्म में अभी देखते हैं कि लड्डू कितना दीवाना है, कौन किस पे दीवाना है. यस, तू बाहर में. क्योंकि अच्छा, और एक गुरु भाई, और एक सवाल, क्योंकि आपने बताया कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हें भी कुछ शादी के लड्डू के टिप्स देंगे आप, कि उनके पास कुछ? मैं कौन होता हूँ? एज एन फैन बोल सकते हैं आप. नहीं, हम सभी चाहते हैं कि शादी हो, और इंतजार रहेगा डेफिनेटली. Akshara, Vivan just mentioned you are one of the finest actors in young generation. There are so many other actors who are doing really good in the industry. How do you see Alia Bhatt as a performer in the industry? She's one of the finest actors we have. She's a brilliant actress. Actually, I think she is really probably one of the finest actresses. She is truly amazing. She can play any kind of character, and she's one of the most she's probably the most versatile actress there is. And she's a powerhouse. She's amazing. I'm a huge fan of hers, as I think all of us are. Akshara, what's your take on that? I remember seeing from the time, I've been seeing her work since SOTY, and I love the way she's grown and come into her own, and I really, really respect her as an actor. I love watching her on screen. It's beautiful watching her on screen, and very natural, with ease. It's really nice to see that in our generation, and well done for her. Kudos, Alia. And great personality also. Really cool, hip kind of personality. Really a real rock star she is. Okay, you appreciated a lot, Akshara, to her. But when we come in a professional front, do you see any competition, with Alia? See,
there's always competition even in high school, sports, studies. So fortunately, I've gotten to meet her, and I think she's a wonderful person. And if you don't have competition in life, then we'll get lazy and we will start stagnating with our work. So for me, if it's competition, then I would say she challenges me, because if she can do it and she inspires me, then I would like to do my best as well. So it's no competition, it's just something which helps me do better. So thanks, Alia. गुरु भाई एक आखिरी सवाल ये है सर मतलब आप तो ना गुरु भाई के घर पहुंच जाओ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हाँ भाई बोल। Last two questions, ladies and gentlemen, please. अगर देवीना जी ने अगर ट्रेलर देखा हो या आपने उन्हें दिखाया हो तो उनका क्या रिएक्शन था, या अगर कुछ बताना चाहें आप? नहीं जी, उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। आई थिंक 2 बजे आज ट्रेलर लॉन्च हो गया होगा अभी शायद। हो गया। आई एम श्योर कि उन्होंने सबसे पहले वो शूट कर रही हैं और डेफिनेटली उनको बहुत इंतज़ार है देखने का, और आई एम श्योर कि अभी फ़ोन मेरे पास नहीं है, उनके पास कॉल आ गया होगा, और आई एम श्योर कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और सबको बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे ही मैं मिलूंगा तो उनका फीडबैक ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप उनसे? आखिरी सवाल। नहीं, दोनों पूछ लिया ना। हाँ, क्या वापस बोल के धीरे बोल। रखते हैं आप उनसे, क्योंकि आपने कहा कि आई थिंक फोन आ गया होगा, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जी देखिए, मेरी वाइफ हैं, वो भी बहुत इमोशनल हैं, एंड जैसी ये मेरी फिल्म है, उनको भी ऐसे ही लगता है कि वो उनकी फिल्म है, एंड आई एम श्योर कि सबको अच्छा लगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा।